दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 13/9/2022 का शिफ्ट नंबर 3। पहला क्वेश्चन, 10 kmph की चाल से चलते हुए एक आदमी किसी पुल को 7.5 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई क्या है? अब आप अच्छे से जानते हो क्या? अब कह रहा पुल की लंबाई, तो जो डिस्टेंस होता है प्यारे दोस्तों, वो स्पीड इनटू टाइम होता है, लेकिन यहां टाइम मिनट में है और स्पीड kmph में है। आंसर मीटर में लाना है, इसलिए क्वेश्चन खास है। हमने स्पीड 10 तो इसको 5/18 लिखा, यानी मीटर पर सेकंड में तब्दील हो गया। 7.5 मिनट को 15/2 बोलते हैं मिनट। अब मिनट को सेकंड में तब्दील करना होगा, तो मेरे दोस्त 60 का गुणा होगा। अब इसको काटो पीटो, आंसर निकालो। सर कैसे? देखो, 12 पंचे 60 और ये देखो 36 है, बार त्याएं 36, 3 से ये 5 बार में गया, 5 5 125, 10 समझ गए। 1250 इज द राइट आंसर। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बाकी धीरे धीरे डिजिटल इस्टल सम वो अभ्यास का खेला है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? मुद्दा ही खत्म, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसको पढ़िए मन से, आत्मा से। उस ठोस लंबती बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन, यहां ये बेलन का आयतन तो दिमाग में आया πr²h, और पाई यानी 11 का मल्टीपल। ऑप्शंस 98 होता नहीं, 144 होता नहीं, ये होता है, ये होता है। दया कुछ देखा? यानी क्वेश्चन चाहता है कि चुपचाप अब इसको सॉल्व करो। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन चाहता है। ठीक है, मैं कौन होता हूं यार? तो क्वेश्चन मुंह माया है। पाई की वैल्यू 22/7 है। आर हमको दिया गया है, व्यास 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या 7/2, 7/2, और हाइट कितनी है? 20 है। बस अब इसे कट्टा पिट्टा करना है। उसमें भी आप कला देखो, 7 से 7 गया, 4 से ये 5 बार में गया। ये देखो कहीं ना कहीं 110 और 7 770 आंसर। हाँ, अब इतना तो जानते हो, 22 पंजा 110 और 7 समझ गए। 11 11 इंटू 7 7 होता है ना। दिमाग लगाओ, छोटी छोटी चीजों को समझो। अब देखो, एक मासूम सा बच्चा गणेश बाबू आंसर गलत दे रहे हैं, वो 3080 दे रहे हैं। कैसे कर लेते हो मेरे भाई? कैसे कर ले? अरे नहीं आता तो कोई बात नहीं, पर गलत तो ना करो, आदत अच्छी सी रखो। मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन पे प्रकाश डालेंगे। अब ये क्वेश्चन आया, मेरे आत्मा से एक बात निकली कि मुझे a+b+c का होल स्क्वायर आना चाहिए। अगर आता है तो क्वेश्चन में सिर्फ टिक लगाना है, और नहीं आता तो फिर खेला है। तो मुझे आता है, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये लिख गया फॉर्मूला, a² + b² + c² 2ab 2bc 2ca। बोलो हां। यहां जब देखा तो इसका तो कोई मुद्दा ही नहीं। अब सारा मुद्दा यहां से चालू है, यानी इन दोनों में से एक निगेटिव होगा, तभी देख रहे हो, देख रहे हो, तो एक निगेटिव, तो देखो ये निगेटिव है और ये निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव वालों को तो हटा ही दो। या तो बी होगा या सी होगा। अब ये वाली बारात में सारे के सारे पॉजिटिव लोग हैं, एमा निगेटिव है, तो यही आंसर। खत्म, मुद्दा ही खत्म कर देता हूं मैं। सर समझ में नहीं आया, कौन सा नशा किया है? समझो मेरे दोस्त, देखो आप पहले स्ट्रेटजी देखो, फिर से दिखाते हैं आपको ये सब। अब ये धीरे धीरे करके हम ऐसे ही सिखाया करेंगे। ठीक है, ज्यादा हाईटेक लो, आजकल बच्चा चाहता है हाईटेक, वरना टीचर आजकल वीडियो बना के डाल देता है, देखो
शॉर्टकट नहीं पढ़ा पाता है, वाई दिस कोलावरी। देखो मेरे दोस्त, यहां पर दिमाग पहले ये, तो ये तो सारी की सारी बारात है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर कुछ निगेटिव है, कुछ निगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। ये सब प्लस तो सारा समाज प्लस, तो यहां प्लस वाला तो होना ही नहीं क्योंकि मुद्दा ही खत्म। अब यहां पर ये निगेटिव आया, क्या इन दोनों के मिलाप से निगेटिव बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, इन दोनों के मिलाप से बन सकता है, लेकिन इसके मिलाप से नहीं बन सकता। देख लो दया, देख लो, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलो भाई, इन दोनों का मिलाप। अब ये देखो, यहां दोनों निगेटिव 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 पॉजिटिव आया, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, बोलो हां। है निगेटिव पॉजिटिव तो निगेटिव होना चाहिए, तो ये तो पॉजिटिव है, इसका भी मुद्दा खत्म। समझ गए? सही से देखा जाए मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था। हाँ, वो बात अलग है समझाने में 2 मिनट लगा दिया हो। एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, बहुत अच्छी बात है, बेच डालू सोफा। यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे तो उसे 20% की हानि होती है। अब यह क्वेश्चन अच्छा हुआ, और बिल्कुल बेसिक से, मैं वो व्यक्ति हूं जो अपने सोफे को बेच डालूंगा। 100 रुपए में सोफा बेच रहा हूं, जिसको चाहिए ले लो, 100 रुपए में। यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% पे बेचे, यानी 100 की जगह 60 में बेचे दया, 100 की जगह 60, देख रहे हो, ये नया मूल्य है। और ऐसा करने से 20% की हानि हो रही है, यानी मेरे दोस्त 20% हानि समझे? अब देखो, अब मुद्दा है 20% मतलब 1/5, 5 की चीज 4 में, 5 की चीज 4 में, 20% मतलब 5 की चीज 4 में, तो 4 बराबर 60 के तो 1 बराबर 15 के, 4 बराबर 60 के तो 1 बराबर 15 के, तो 5 बराबर 75 के, यानी सीपी 75 रुपया और एसपी समझ गए। फिर आगे कह रहा है सोफे को मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी 75 रुपया का सोफा था, 100 रुपया पे बेचने पर, तो चाहो तो इनका रेशियो ले लो, 3:4 होता है, 25 तीना 2500 का, तो 3 की चीज 4 में, तो 1/3 गुणे 100, तो 33:1/3% इज द राइट आंसर। कितने इजी वे से बताया। मेरे टाइपिस्ट ने 33.5 की जगह, समझ गए, 32.5 उसको पसंद आया है, मतलब समझ गए ना, 33.5 जगह, मतलब 33 से एक बड़ा जगह 33.5 लिख दिया है, पर जो लिखा है बस वही आंसर है, उसको मैंने चेंज कर दिया। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि उसने सभी में 1/2 1/2 1/2 चिपका दिया, तो 33 सही, 1/3% आंसर। कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? एक मासूम सा बच्चा कहता है सर टाइम फिक्स कर दो। मेरे दोस्त, लगभग 4 साल हो गए यूट्यूब में, मेरा कोई टाइम फिक्स ही नहीं है। क्यों, किस लिए, क्या, नहीं बताऊंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, जब लाइव आऊं तो पढ़ लो, मुद्दा खत्म। हाँ, और सोफे पर मुझे एक बात याद आई, हमारे यहां जो सोफा आता है वो सब दहेज में मिलता है, औकात नहीं हमारे खरीदने की। बात समझ में आए कि नहीं आई? ज्यादातर हम लोग जो मिडिल क्लास से नीचे, अब मिडिल क्लास में भी नहीं आता हूं मैं आपको सही बताऊं, मिडिल क्लास से नीचे आता हूं, तो हमारे यहां जो सोफा वगैरह मिलता है ना, वो सिर्फ दहेज में ही मिलता है। तो शादी आदि हुई तो लड़के को दहेज में क्या मिल गया? सोफा मिल गया। बात समझ में आए? तो सोफा हम बेच भी नहीं सकते, ये भी एक कष्ट है, वरना कूटे जाएंगे। हाँ, चाहे फट जाए पर वही यूज करेंगे। ठीक है, मैं सीरियस बात कर रहा हूं इस विषय में, इसमें मैं सत्य बोल रहा हूं। मुझे सोफा दहेज में ही मिला है, औकात नहीं थी मेरी खरीदने की, यही सत्य है। निम्नलिखित बटन में कुछ शहरों की माध्य साक्षरता दर को दर्शाया गया। बहुत अच्छी बात है, पर पूछा क्या गया?
दया माध्य पूछा गया होगा, क्वेश्चन में उसने कुछ लिखना कम कर दिया गया होगा, इसका माध्य निकालना है। ठीक है, एक्चुअल में निम्नलिखित बटन में कुछ शहरों की माध्य साक्षरता दर को दर्शाया गया है। कोई किताब है इधर? दोस्त मैं क्वेश्चन पूरा देख लेता हूं फोन से, ठीक है। अब मेरी मजबूरी है, मालूम चला आंसर हम कुछ और निकाल दें, तो अब किताब यहां कोई आसपास रखी नहीं है। क्वेश्चन मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, समय नहीं लगता। हाँ, एक्चुअल में क्या है ना, टेलीग्राम से जब पीडीएफ खोलो तो वहीं से खुलती है। एक सेकंड मेरे दोस्त, मेरे करण अर्जुन आएंगे, भी ध्यान नहीं दिया। नहीं, इतना ही लिखा है, सही लिखा है मेरे भाई, पीपीटी में। तो कह रहा है निम्नलिखित बटन में कुछ शहरों की माध्य साक्षरता दर को दर्शाया गया है, बस इतना ही लिखा है, मतलब कहीं कुछ गलत नहीं है। तो भैया या तो क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करो, भैया पूछा कहा गया है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द मीन लिटरेसी रेट ऑफ सम सिटीज। तो भैया आप चाहते क्या हो? तो बस एक सेंस समझ लो कि माध्य निकालना होगा, बस यही वो चाहता है और कुछ नहीं चाहता। चुपचाप माध्य निकाल दो, बाकी पूछा इस क्वेश्चन में नहीं गया है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं पूछ पाया, उसकी दमे नहीं हुई है। डरता होगा हमारी तरीके, समझो। 25-30 का योग उसका आधा, अरे 25-35, 60 का आधा 30, इसका 40, दया इसका 50 और इसका 60 हो गया। उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे, ये बात समझ गए हो। देखो इसे हम लोग फ्रीक्वेंसी एफआई बोलते हैं और इसे एक्सआई बोलते हैं। एक तरीके से क्वेश्चन ने कुछ नहीं पूछा लेकिन माध्य लिखा हुआ है, तो हमने ये समझ लिया मीन निकालना होगा, और वो इस चार्ट का होगा सिग्मा एफआई एक्सआई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये करके हमें सॉल्व करना होता है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? तो इन दोनों का गुणा जो कि 150 180 आएगा, ये 200 आएगा, ये भी 200 आएगा, ये 60 आएगा, 400 500 600 640 आएगा, बाकी भूल चुक लेनी देनी। अरे आप लोग बताइए, जोड़ यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? तो 640 आ रहा है। सिग्मा एफ आई इसको जोड़ लो तो ये 11 हो गया और ये 5 यानी 16 से भाग दे दो। आंसर 16 चौकू 64, 40 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 40 आएगा, 40 आएगा, यही सत्य है। समझ में आया कि नहीं आया? एक बच्चा लिख रहा है सर एग्जाम के टाइम टेस्ट लगाने पर कैलकुलेशन गलत हो जाता है, उसका जिम्मेदार मैं हूं मेरे भाई, आप नहीं हो। क्योंकि एग्जाम टाइम का आप मॉक टेस्ट लगा नहीं रहे होगे, वो मेरी गलती है। 1 साल पहले फॉर्म निकला तब से अगर हर एक हफ्ते में एक मॉक टेस्ट लगा लेते तो आज कितने मॉक टेस्ट रियल पैटर्न में दे लेते। एक हफ्ते में एक की बात कर रहा हूं। कमियों को दूर करो, अपनी कमियों को पहचानो और उसको स्वीकार करो, समझे कि नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे देखें। अब यहां ये डसेगा, डसने का सेंस समझो पहले। ये +1 यहां से -1 आया, लेकिन -1 की पावर -1, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो -1 ही रहेगा। सर ऐसा क्यों? समझो, देखो -1 एक ऐसी वैल्यू, अब इसकी पावर माइनस में ऑड लिखा हो तो भी ये -1 लिखा रहेगा, या ऑड लिखा हो पावर ऑड की बात कर रहा हूं तो भी ये -1 ही रहेगा।
कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। जब इवन पावर होती तब फर्क पड़ता है। और ये वैल्यू -1 पे है, कोई ऐसा नहीं कि -2 लिखा, -3 लिखा, -5 लिखा, इसलिए कोई फर्क नहीं, सिर्फ बच्चा डरेगा। प्लस का 2 ऐसे, यहां से -1, अब देखो पावर -2 है यानी इवन पावर है, तो अब ये प्लस हो जाएगा। लेकिन ये तो प्लस हुआ लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस ही आएगा दया। और उसकी भी पावर क्या है, 2 है। देख रहे हो करण अर्जुन आएंगे। और 1 की पावर 2, 1 आंसर। अब बताओ आंसर समझ में आया कि नहीं आया? और इसमें ना जाने कितना बच्चा गलत कर देगा। क्लियर है? सभी मुस्कुरा के बोलो। अरे कोई है जो बोल रहा है मुस्कुरा के? चलिए देखो, एक बात को सुनो। एक बच्चा कह रहा है कि किताबों में, मैं आज कड़वा सत्य बता दूं, मार्केट की जितनी भी किताबें हैं वो पूरे के पूरे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उठा के नहीं चिपका सकते मेरे भाई। कोई भी किताब, मान लो हम ही छापे कोई किताब, तो 15-20 हजार क्वेश्चन है मार्केट में रेलवे के प्रीवियस ईयर है, और किताब छापनी है 4000 क्वेश्चन, 3000 क्वेश्चन की, तो बहुत सारा तो गैप करेंगे, सीधी सी बात है। और कहते तो सर 16000 क्वेश्चन छाप दो, खरीदोगे 100 रुपए किताब, 200, 300, 400 की, 16000 क्वेश्चन की किताब 1000 रुपया से कम नहीं बिकेगी। माना करो मेरे भाई। हाँ, एक पेज में 16 क्वेश्चन ही तो आ पाएंगे, अगर ज्यादा पैसा भी तो लगता है, तो किताब की कॉस्टिंग भी कम करनी होती है। आप बिजनेस मॉडल नहीं समझते हो आप, ठीक है? आप क्वेश्चन में फोकस करो जो पढ़ाया जा रहा है। हाँ, सारी किताबें अच्छी होती है, अब क्वेश्चन छाटे जाते हैं मेरे भाई, खत्म बात। सब प्रीवियस ईयर है मार्केट में रेलवे का, कुछ किसी ने नया नहीं बना के धर दिया है। एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। अब अर्धगोला है, पहले समझो, इस पे क्वेश्चन अच्छा भी आया हुआ है अर्धगोले पे, एसएससी पे, यहां पर तो आसान है, समझो। अर्धगोला को हम लोग हेमीस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हेमीस्फीयर। ये अगर इसका कर्व सरफेस एरिया बोला जाए तो वो 2πr² होता है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया बोला जाए तो वो 3πr² होता है। ये बात अच्छे से याद रखना। लेकिन यही चीज अगर हम स्फीयर की बात करें, गोले की, तो कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया गोले का 4πr² होता है। दोनों सेम। अच्छा, एक और बात समझो, कुछ लोगों को यह बात नहीं मालूम होगी, कर्व सरफेस एरिया का दूसरा नाम होता है लेटरल सरफेस एरिया, LSA भी बोला जाता है, लेटरल सरफेस एरिया। समझ गए? हाँ, चलो। कह रहा अर्धगोले का क्षेत्रफल इतना है, तो 3 ठो ऐसे, पाई मतलब 22/7, r² बराबर 42। कह रहा त्रिज्या बता दो। अब काटेंगे हम भी, नहीं कट रहा दया। 3 से ये 14 बार में गया, 2 से ये 11, ये 7 बार में गया, यानी r² बराबर 7 का स्क्वायर बटा 11, तो r बराबर 7/√11। यही आंसर है जो कि इसमें आ गया। C इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 7/√11 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, डरना नहीं है, रूट से लड़ेंगे और सीखेंगे। एक बच्चा लिखता है कि इस बार नहीं होगा, दुनिया से अलविदा हो जाऊंगा सर, बहुत मेहनत किए हैं। तुम मालूम है, तुम लोग चंदन मेरे भाई, देखो कोई इस टाइप का माइंड में आ रहा है ना, सर ये नहीं हुआ तो हम ये कर लेंगे, तुम कायर हो मेरे भाई। हाँ, हम कौन सी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी में है का कि हम सिलेक्शन नहीं हुआ आत्महत्या कर लेंगे? कौन सा नशा करते हो मेरे भाई? अच्छा करो, अगर करना है नशा, पढ़ाई करो। ये नशेबाजी करके मैसेज नहीं लिखा जाता, पढ़ा जाता है मेरे भाई।
और अगर ऑफलाइन में मेरे से मिले हो तो लट लेके पहले 2-4 मारते तुमका। ऐसे मैसेज, सर सिलेक्शन नहीं हुआ, हम ये कर लेंगे। अरे मेरे भाई, करोड़ों लोगों ने फॉर्म भरा, अब इस बार चलो, इस बार लाखों लोगों ने भरा, भर्ती हजारों में है, तो मतलब जिनका सिलेक्शन ना हो तो सब, समझ गए? हद करे हो यार, हद करते हो यार, तुम भी वही बात करते हो, गुस्सा दिला दे रहे हो। अब पढ़ाई पर फोकस करो, अब कुछ नहीं बोलेंगे, कमेंट ही नहीं देखेंगे तुम लोगों के। मूड खराब कर दिया, अच्छा खासा पढ़ा रहा था। क्या है क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण के मूलों की प्रगति बताओ। देखो, मूलों की प्रगति के लिए प्यारे दोस्तों, b² माइनस का 4ac। अब ये चीज क्या है? बराबर 0, ग्रेटर 0, लेस देन 0। मैं सब कुछ समझा रहा हूं, इसीलिए समय इसीलिए दे रहा हूं। अगर बराबर 0 होता है तो मूल बराबर होंगे, ग्रेटर 0 होता है तो क्या? मूल वास्तविक होंगे, लेस देन 0 तो मूल काल्पनिक होंगे, यानी वास्तविक नहीं होंगे। और ये चीज आती है श्रीधराचार्य के फॉर्मूले में, क्योंकि वहां माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, तो रूट के अंदर ये सब होता है। अगर रूट के अंदर ये वैल्यू निगेटिव हो जाती है तो वो इमेजनरी हो जाती है, इसलिए काल्पनिक बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? मुस्कुरा के बोलो हां सर। मेरे दोस्त, 16 का स्क्वायर 256, यानी मोदी जी 56, और उसके बाद 4 गुणा 5 गुणा 10, ऐसे। आप ये देखो, ये 200 हो गया, 256, यानी ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी इसका आंसर 2 भिन्न वास्तविक मूल, बी आंसर घोषित कर दो दया। जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मूल इसका क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। पहला कह रहा है नो रियल रूट्स। देखो, रियल रूट्स मतलब इमेजनरी नहीं, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स ये हो जाएगा, 1 इमेजनरी नहीं, 2 इक्वल नहीं, खत्म बात। भाषा पढ़ो। ये कह रहा है 8.46 के ऊपर बार। अब सुनो, जितने पे छतरी, अब मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट अभी सिखा दूंगा। जितने पे छतरी उतने 9, तो 2 पे छतरी 2 9, सारे सिंबल हटा दो। अब वो घटाओ जेमा छतरी ना हो तो 8 घटाओ। चलो देखो, 5 मिनट के 2 मिनट के अंदर सारे कॉन्सेप्ट खत्म। अब एमा ऐसे क्वेश्चन मान लो आ जाए, आइस आ जाए दया, आइस तो कितने में छतरी? 1 पे छतरी 1 9, दशमलव बाद 2 डिजिट, यहां 1 तो 0, सारे सिंबल हटा दो, वो घटाओ जेमा छतरी ना हो, खत्म। बस इतना ही कॉन्सेप्ट होता है इसमें। जो तुम सोचो, पढ़ाता मैं 1 घंटे तक हूं इसको, कॉन्सेप्ट इतना ही होता है, इस टाइप को, बस खेल लो। 16 में से 8 गया, हटा लो मेरे भाई, कुछ ना कुछ आएगा, ये आएगा आंसर। 8 गया ना, तो 838/99 आंसर। ठीक है, ये हटा दे रहा हूं, जो मालूम चला कह दो सर वाई दिस कोलावरी। अब ये क्वेश्चन फर्जी है, समझो। इस क्वेश्चन में हमेशा मालूम होना चाहिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उससे मतलब नहीं है मुझे, सब मोह आया है मेरे लिए। मुझे ये मालूम है कि ये इसके पैरेलल बोलेगा ही बोलेगा, और ये लाइन मैं इसके पैरेलल ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल, नवीन अंगणित की ज्योमेट्री मैंने यूट्यूब पे निःशुल्क पढ़ाई हुई है, पढ़ लेना, बेसिक ही रेलवे में पूछता है। ठीक है, अपना लेवल तो अलग है, समझो। PQ और RS दोनों पैरेलल है, बोल भी दिया इसने, कह रहा ABC बता दो, यानी ये एंगल। अब हम जानत है का कि अगर ये 2 लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल होता है, पहले समझो, अगर ई थीटा तो ये थीटा अल्टरनेट एंगल, ई 50 बानी तो यहू 50 बा। फिर हम जानत हैं कि ये दोनों पैरेलल, इन दोनों एंगल का सम 180 होत है, तो ई 120 बा, तो ई 60 बानी। समझ गए ना? बोलो 180 होएगा, तो इनका चाहिए 110 आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 110 आएगा।
समझ गए? चीजों को सीखो। एक बच्चा लिखता है कितनी पढ़ाई करे जिससे हमेशा सिलेक्शन हो जाए। देखो, पढ़ाई आप डेली अगर 6 घंटे 8 घंटे भी करते हो, लेकिन प्रॉपर नोट्स बना के करते हो, नोट्स आपके पास कि अगर उनको हम 6 महीने बाद पढ़ें तो भी हमको याद आ जाए चीजें, तो उसे कहते हैं पढ़ाई। बात समझ में आई? और अगर इस मॉडल को अपनाते हो तो जल्दी सिलेक्शन होता है। नोट्स मैटर करता है, ठीक है? अब मान लो यही चीज है, पहले सुनो, यही चीज है। अब हम 50 बार इस समाज को यह चीज बता चुके कि बेटा इसका मान डायरेक्ट क्या होता है, लोगों को याद है नहीं, वो क्या करिए, होल स्क्वायर खुलिए, बस यहीं से दिक्कत स्टार्ट होती है। देखो, दो फॉर्मूले मैं बताता हूं हर बार कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर मेरे दोस्त ये 2 टाइम्स होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो हाँ। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है 4ab। बोलो हाँ। जब मैंने इसको देखा तो मुझे इसकी तुरंत याद आ गई, क्या कि ये 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये है यानी 3, और ये सीधे आंसर देखो -20 तो ये दोनों स्वाहा, 2 और 1 3, 2 और 3 देख रहे हो ना, ये आंसर हो गया। सेकंडों में आंसर हो जाएगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में कि सर आपने फॉर्मूले में पहले a प्लस बी लिखा फिर a माइनस बी, तो फिर आप समझ रहे हो सस्ता नशा, आगे पीछे कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन इस केस में सेकंड में आगे पीछे करोगे तो यहां माइनस का सिंबल आ जाएगा। तो इसको जब देखा तो 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये तो 3 ठो हो गया, माइनस का 20 चिपका है, हो गया आंसर। कहता है 3 कुर्सी 2 मेजों का मूल इतना है। आजकल ये ज्यादा चलन में चल रहा है मेरे भाई क्वेश्चन, मतलब ये सॉल्व करवाता है। 3 कुर्सी 2 मेजों का मूल 1850 है। फिर 5 कुर्सी 3 मेजों का मूल 2850 है। हमसे 2 कुर्सी 2 मेजों का मूल पूछा गया। देखो, शॉर्टकट इसका मैंने कई बार बताया है, लेकिन शॉर्टकट तब अच्छा लगता है ना मेरे दोस्त, मैं आपको सही बताऊं, यहां छोटी छोटी वैल्यू लिखी हो, अब गुणा करोगे काम उतना ही पड़ जाता है, इसलिए जो बचपन से आपको आता है वही करो, बात वही पड़ती है, बस 2-4 सेकंड का अंतर होता है और कुछ नहीं। तो बात क्या, हमको y को निपटा दो, तो यहां पूरे में 3 का गुणा, बस इतना ही समय बर्बाद होता है। फिर 2 का गुणा, बस। अब y को निपटा रहे हो तो ऐसे निपटेगा, 10 में से 9 गया तो ये x आया, 28 दूना 56, 1 5700, 18 दूनी 36, 1 3700, यानी x बराबर 2000 आ गया। बोलो बोलो, टेल टेल, किसी में भी चिपका दो, मान लो इसमें चिपका दे रहे तो 2 त्यां 6000। दया दया दया, एक सेकंड मेरे भाई, कुछ तो नशेबाजी की है मैंने। रुक जाओ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बोल रहा हूं ना सॉरी। एक सेकेंड, मैं पहले क्वेश्चन को पहले पढ़ लूं सही से। 3 कुर्सियां 2 मेजों का मूल 1850 है। 5 कुर्सी 3 मेजों का मूल 2850 है। 2 कुर्सी 2 मेजों का मूल चाहिए। फिर मैंने क्या किया, इधर ऊपर 3 का गुणा किया, इधर 2 का गुणा किया। 10 में से 9 गया तो x आया, ये तो निपट गया। 2850 1850 ये सही लिखा है, आंसर तो कौन नहीं मैच करेगा। 2 कुर्सी, क्योंकि एक कुर्सी का ही दाम 2000 आ गया, तो 2 कुर्सी का 4000 हो जाएगा दया, तो फिर कैसे सॉल्व होगा। अच्छा, गलती हुई थी कैलकुलेशन में। देखो,
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बच्चे सही बता रहे हैं। ये ऐसे गया, 10 में से 9 गया तो ये x आया, 28 दूना 56, एक 5700। यहां हमने 18 त्यां 54 होता है और हम 18 दूनी 36 करके बैठ गए थे, तो 5400 और एक 5500, 5550 आएगा। देख लो, इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड की गलती पकड़ लिया आपने, क्योंकि 2000 तो आंसर ही नहीं था। अब इससे घटाओगे तो कुर्सी 150 रुपया की आएगी। कितने की आ रही है? 150। 700 में 550 गया तो 150 आया। 150 उठाकर यहां चिपका दो, तो 150 चिपकाया तो 450 आया। 450 कम हुआ तो 1400 आया, यानी y बराबर 700 आ जाएगा। कुर्सी 150 यानी 300 रुपया, ये 7 दूनी 1400, यानी टोटल 1700 रुपया हमारा लग गया और यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? सभी बोलो हां। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है फैक्टर का सारे टाइप का शॉर्ट बताओ, मैं इसीलिए कमेंट देता हूं। आर.एस. अग्रवाल नवीन अंगणित का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दिया है यूट्यूब में, एक वीडियो देख लेना, आधा घंटा शुरुआत के, दुनिया का सारा कष्ट खत्म। पर वो तुमसे नहीं होगा, फिर हम कोर्स लॉन्च करेंगे इसी को लेकर। हद करे हो, बता दिया, जाओ देख लो। अब जैसे इसको सॉल्व करना है तो इंटीजर लाओ, ये 13 हुआ, ये 3 हुआ, ये 84 हुआ, नहीं 85, इंटीजर नियरेस्ट। 5 है 15 हासिल 1, 24 1 25, ये 5 से डिवाइड करोगे और ये 24 हुआ। 5 से काटोगे तो 51 रुपए की अरदास हुई, बोलो हां। अब देख लो, 5 1 6, 64 में से 24 गया, 40 आंसर। तो इसका आंसर 40 आएगा 13 का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कहता है एलसीएम लो। अब एलसीएम तो हम लेते ही नहीं है, देखते हैं क्या यहां लेना पड़ेगा। 70 28 42 का एलसीएम। देखो पहले तो हमने ये देखा, देखो ये 3 का मल्टीपल है, तो क्या ये 3 का मल्टीपल है? नहीं, स्वाहा। क्या ये 3 का मल्टीपल है? नहीं, स्वाहा, नहीं, स्वाहा। तो चाहे आग लगे क्वेश्चन में, मुझे मतलब नहीं, 420 ही एलसीएम होगा। समझ में आया कि नहीं आया? सर ऐसी बात क्यों कर देते हो भैया? यही करना पड़ता है, अब सोचना नहीं है भाई। समाज में 3 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। अब एक ही ऑप्शन है तो मुद्दा ही खत्म। अगर 2 होते तो उस हिसाब से सिखाते। अरे यूथ 2024 पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? 250 क्वेश्चन कराए हैं प्रकाश सर मैथ ऐप में, पढ़ो, आत्मा खुश होगी। खत्म एलसीएम, आगे बढ़ो। अब इतना नहीं, बहुत कुछ होता है। एक पाइप एक खाली टंकी को 15 मिनट में भरता है, यानी एक कैन फिल अ टैंक 15 मिनट में। दूसरा पाइप पूरी तरह भरी हुई टंकी को 20 मिनट में खाली कर देता है। बहुत अच्छी बात है। यदि दोनों पाइप एक साथ तो खाली। अब ये सस्ता क्वेश्चन है, एलसीएम लो, 60 आया, 15 चौको ये 4 लड्डू बनाता है, ये 3 लड्डू तोड़ देता है, दोनों मिलकर एक ही लड्डू बना पाते हैं, बनाने 60 है, 60 आंसर है। फर्जी क्वेश्चन। यहां देखो, हमेशा याद रखना, जैसे एक क्वेश्चन मार्केट का बहुत फेमस है, मैं थोड़ा भूल रहा हूं फिर भी कुछ ना कुछ लिख दे रहा हूं, इस टाइप का क्वेश्चन मार्केट में फेमस है। सुनना, मतलब ये इतना फेमस क्वेश्चन है कि दसियों हजारों यूट्यूब में शायद वीडियो भी मिल जाए, ब्लॉग्स भी मिल जाए, शॉर्ट्स भी मिल जाए, तो यही क्वेश्चन में कि इसका आंसर क्या आएगा। कोई कहेगा 1 आएगा, कोई कहेगा 9 आएगा, तो आंसर क्या? तो आंसर 1 होगा। हमेशा याद रखना कि इन दोनों में आपस में मोहब्बत होती है, क्योंकि बीच में ऑफ लगा होता है, यानी इनको पहले निपटाया जाता है, बस खत्म बात। तो ये 6 डिवाइड बाय 6 1 आंसर।
और जिसके दिमाग में 9 आंसर आ रहा है और वो सीखना अब भी नहीं चाह रहा है, स्वयं जिम्मेदार है अपने जीवन में, मैं नहीं। मैंने मुद्दा ही खत्म कर दिया। आज से समझ जाओ इनके बीच में क्या है, प्यार है, मोहब्बत है। 2 और 3 यानी मोहब्बत, इनको 6 बोलेंगे सीधे। सबसे पहले इन्हीं को निपटाएंगे, ठीक है। अब यहां देखो ये ऑफ लगा है, पर ऑफ से पहले ये ब्रैकेट लगाए तो ये 2 हुआ और ये 2 त्याएं 6, यानी सीधे 6 बोलेंगे, यानी कि 2 से भाग देंगे। अरे कचू समझ रहे हो ना, 9 में से 7 गया, 2 आया, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है फिर ऑफ, तो 2 त्याएं 6 और 72/6 तो 12, क्योंकि बरछंग 72। अब निपटा लो, E12 + 8, हैप्पी बर्थडे टू यू, 8 आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? तो 16 का आंसर दया करण अर्जुन आएंगे, 8 आएगा। 16 का आधा 8 आंसर है। किसी को कोई डाउट? पढ़ो मगर प्यार से। 16 के बाद 17, पेशेंस। पेशेंस आजकल ये चलन में है। देखो इन क्वेश्चन में कोई दम नहीं, आपको बस फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला क्या? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है, पर यहां माइनस लगा है। आगे आए, tan थीटा को हम लोग sin बटा cos बोलते हैं। ना तो कहना नहीं, दिल टूटता है मेरा। इससे इसका हैप्पी बर्थडे और माइनस का sin थीटा ऐसे। तो अब 0 आंसर, 0 0 आंसर 0, खत्म। जिसको अगर ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है 5 से 7 घंटे का, बिल्कुल बेसिक। लाल बटा कक्का पंडित बद्री प्रसाद हरर भोले और उन्हें पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ऐसे करके पढ़ाया गया है। हाँ पढ़ सकते हो यूट्यूब पे निःशुल्क। डीआई देखो, एक्चुअल डीआई जो पेपर में आई थी वो ये आई थी तैयार, लेकिन दिख नहीं रहा है आपको, तो हमने ये फिगर लगाया है। पढ़ेंगे और समझेंगे, डेटा वही है, सब कुछ वही है। 2017 में किस प्रकार के उत्पाद का आयात 2018 में ए और ई प्रकार के उत्पाद के औसत आयात के बराबर था? 2018 डार्क कलर, 2018 में ए और ई, ए ई डार्क कलर, डार्क कलर, डार्क कलर। देखो तो 30-20 का औसत 25 होता है भाई, 30-20 50, उसका आधा 25। अब हमका क्या चाहिए? हमका 2017 में किस प्रकार, तो 2017 में 25 के वहां है, ए वहां 25 है, और कहीं 25 दिख रहा है? 32 30 20 नहीं, बी आंसर। मुद्दा खत्म हो गया। 18 का आंसर बी होगा, बी। किसी भी आभास संख्या के गुणनखंडों की संख्या होती है, 2 होती है, नहीं कहते हैं आप प्राइम नंबर क्या होता है? वह संख्या जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, उसी को प्राइम कहते हैं। 1 से लेकर 50 तक 15 होते हैं, 1 से लेकर 100 तक 25 होते हैं, 1 से लेकर 200 तक 46 होते हैं, और 1 से लेकर 1000 तक 24 × 7 कर लेना 168 होते हैं। कैसा लगा? ये तो हो ही गया मेरे दोस्त। अगर मुझ पे 1% ट्रस्ट करते हो, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 में कम से कम 7-8 बार सेटों में आया। 36 सेट आए और 7-8 बार आए, और यूट्यूब में टीचरों ने इस पे वीडियो बना बना के भी डाला है, ठीक है। और क्वेश्चन किसका है? ग्रुप डी 13/9/2022 शिफ्ट नंबर 3, एसएससी सीजीएल 2024 की बात कर रहा हूं। मैंने टेलीग्राम में कई बार अपडेट किया है। इस क्वेश्चन को मैं 5 स्टार देता हूं और 2 बार सिखाऊंगा। एक बार बेसिक से, हाँ, क्योंकि आप लोग तो एसएससी सीजीएल के सेट नहीं लगाओगे, हाँ,
मैं पढ़ा भले रहा हूं पर लगाओगे क्यों, देखोगे क्यों? हाँ, आपको तो सिर्फ रेलवे का प्रीवियस ईयर ही देखना है। ये नहीं देखना कि टीसीएस कंपनी पेपर कराती है, एसएससी का रेलवे में चिपका रही है, रेलवे का एसएससी में, बच्चे को मालूम ही नहीं है। बच्चा तो यही सोच रहा है। 2 बार सीखो, 8 बार आया क्वेश्चन, कम से कम 8 बार आया है 2024 सीजीएल में। हाँ, बस यहां थोड़ा सा वैल्यू बदलता है और कुछ नहीं। आपको सस्ती वैल्यू दी है कैलकुलेशन में, भर भर के जीरो दे दिए हैं, उनमें डिफिकल्ट दे रखा है, बस ये अंतर है और कुछ नहीं। थोड़ा कैलकुलेशन में सुनना। मोहन 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2,20,000 की राशि उधार लेता है। और कितना रुपया उधार लिया उसने? 2,20,000 रुपया उधार लिया। कौन? मोहन भैया। कितने रेट पे लिया? 8% ब्याज पर। यानी अगर इसका 8% निकाले तो देखो, ऐसे लिखो, पहले 2 जीरो ऐसे ही लिख दो, 4 जीरो ऐसे ही लिख दो, हटाएंगे मेरे भाई। 8 दूनी 16, 16 एक 17, परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा। ये आसान वैल्यू है आपके में, बस ये है, बस और कुछ नहीं। 2,20,000 रुपया मुझसे आपने उधार लिया, मान लो, फिलहाल इतना मेरे पास है नहीं पर मान लीजिए, तो 17,600 रुपया ब्याज होता है 1 साल का, जो कि मुझे आपसे चाहिए। लेकिन आप मेरे पास आए, आप ब्याज की बात नहीं कर रहे हो, आप कहते हो सर जी क्या पहले वर्ष के अंत में वह मूलधन के एवज में 27,600 रुपया लौटाता है। यहां ब्याज का बात ही नहीं कह रहा सर जी, जो ये प्रिंसिपल है ना, इसको आप कम करो। हम आपको दे रहे हैं 27,600 रुपया, इसको कम करो आप, हमें इससे मतलब अभी नहीं है, वो हम बाद में निपटारा करेंगे। तो आपने प्रिंसिपल को कम करा लिया। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन पढ़ो। मैं कौन होता हूं? जो बोल रहा है वही बता रहा हूं। पहले वर्ष के अंत में वह मूलधन के एवज में 27,600 लौटाता है। अमाउंट नहीं लौटा रहा है, वो कह रहा है प्रिंसिपल को कम करो। मैं दे रहा हूं तुम्हें 27,600 रुपया, दे दिया मुझे। तो 2 जीरो ऐसे, 10 में से 6 गया 4 आया, 9 में से 7 गया 9 में 7 गया 2 आया, 11 में से 2 गया 9 आया। अब एक तरीके से नया प्रिंसिपल हो गया 1,92,400। सुनना, अभी सुनना। यदि मोहन दूसरे वर्ष के अंत में पहले वर्ष के ब्याज सहित पूरी राशि लौटा देता है, यानी अब इसका आपको 8% निकालना होगा। वो तो ब्याज होगा, साथ में बस पैसा, अब यही प्रिंसिपल बचा है तो ये दे देगा हमको। तो इसका 8% निकालो, तो 2 जीरो चलो भाई अब काट देते हैं, लिखेंगे नहीं। तो 8 चौका 32, ऐसे देखो 2 जीरो हटा दो ना, 8 चौका 32, 8 दूनी 16 और 16 3 19, हासिल 1, 9 72, 1 73, हासिल 7, 8 7 15, यानी 15,392। तो ये तो ब्याज है और प्रिंसिपल ये, जो कि अब समझ गए ना। अब लौटा रहे तो मुझे कितना रुपए लौटाओगे? अभी बताता हूं मैं, अभी बताता हूं 92400, ऐसे 1 2 9 6 4 10 3 13, 7 दूनी 14, 9 1 10 11 1 12, 1 और 2, यानी आपने लो कोनो ऑप्शन ही नहीं मैच किया, कोई नशेबाजी हो गई 6 4 10 3 13, हासिल 1 14 1 15, 9 10 11 1 12, 1 और 2, अब मैच करेगा 2 2। ये डी इज द राइट आंसर। एक बार और सीखो, फिर शॉर्टकट बताते हैं, पहले सीखो। देखो, आप आए, नहीं मैं आया आपके पास कर्जा लेने की, सर मेरे भाई कुछ पैसे की हेल्प कर दो। तो कितने की हेल्प? 2,20,000 रुपए की हेल्प चाहिए मुझे, पर साधारण ब्याज से पैसा मैं आपसे लूंगा। तो 2,20,000 लिया, 8% 1 साल का ब्याज हुआ, तो ब्याज में हुआ 17,600,
तो आप मेरे मित्र हो मेरे भाई। मैंने कहा मैं आपको 17 नहीं 27,600 दे रहा हूं, प्रिंसिपल में कम कर लो। आप एडजस्ट किया, ठीक है प्रकाश सर मेरे मित्र हैं, कम कर दिया, तो 1,92,400 का कर्जा बचा नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर जब आप आ रहे हो तो इस पे 8% का ब्याज 15,392, और ये जो पैसा हमने कर्जे का लिया है वो सब तीनों जोड़कर आपका भुगतान कर दिया 2,25,392 रुपए, मुद्दा खत्म। ये क्वेश्चन बोल रहा है। सभी बोलो मैंने समय बहुत दिया इस क्वेश्चन में, जानबूझ के समय दे रहा हूं मैं, ठीक है, क्लियर है। अब सुनो, अब इसके शॉर्टकट मेथड की ओर आते हैं। देखो शॉर्टकट मेथड आपके में ना के बराबर है, पर एसएससी में ज्यादा लग रहा है। एसएससी में इसलिए क्योंकि वहां पर थोड़े कैलकुलेटिव वैल्यू है, तो वहां पर सभी के यूनिट डिजिट से अलग अलग है, पर आपके में देखो डबल डिजिट भी सेम सेम है, मतलब ये देखो ये दो सेम है, यानी आपके में ट्रिपल डिजिट तक खेला करना पड़ेगा, 3 डिजिट तक। कितनी डिजिट तक? 3 डिजिट तक। पर शॉर्टकट तब भी सिखाऊंगा, सुनो। हाँ आपके में शॉर्टकट में थोड़ा मजा नहीं है, पर सिखाएंगे तब भी। एसएससी में मजा है, जल्दी हो जाता है। तो हाँ यूनिट प्लेस निकालना आसान होता है, 3 डिजिट लास्ट का तो समय लगता है ना। देखो ये पैसा उधार लिया मैंने आपसे 2,20,000, 8% के हिसाब से, और 2 सालों के लिए एक तरीके से। तो 1 साल का ब्याज 8% होता है, 2 साल का 16% होता है। पहले बोलो हां। लेकिन मैं प्रिंसिपल के साथ आपको रिटर्न करूंगा तो मैं इसका 116% रिटर्न करूंगा, 116% रिटर्न करूंगा। पहले बोलो भाई, 8 दूनी 16% तो 2 साल का ब्याज हुआ, और 100% तो प्रिंसिपल भी तो देना है, वो तो रखेंगे नहीं, यानी इतना पैसा देना होगा। लेकिन आपने क्या किया, पहले वर्ष के अंत में मूलधन के एवज में मुझे 27,600 रुपया लौटा दिया, तो मैंने तो यहां पर उसको इंक्लूड कर रखा है, तो ये पैसा मुझे वापस, क्योंकि इस पे तो ब्याज मुझे नहीं लेना है, और ये पैसा भी आपने मुझे दे रखा है। दोनों चीजें, एक तो 27,600 1 साल के बाद आपने मुझको दे भी दिया है, उसके ऊपर मैंने ब्याज भी लगाकर इसमें जोड़ रखा है, तो इसका 1 साल का ब्याज होता है 8%, लेकिन प्रिंसिपल सहित यानी अमाउंट, यानी इसका 108%, इसका 108%। समझ गए मेरे भाई। अब यहां पर आप अपना खेल लो और निकाल लो, ठीक है, खेल लो और निकाल लो। यहां थोड़ा सा समझ गए ना, वैल्यू पे मुद्दे हैं और कुछ नहीं। देखो परसेंटेज से 2 जीरो चले गए, ठीक है, अब सिंगल डिजिट डबल डिजिट, अब देख लो यहां पर मुद्दे आ रहे हैं, फिर भी 2 जीरो चले गए। अब लास्ट में 2 जीरो तो है ही है, 2 जीरो है। पहले सुनो, लास्ट में ये 2 जीरो है, 116 दूना तो 232 होगा, तो उसका 2 लिख दिया, बाकी ठीक है, लास्ट 3 डिजिट। परसेंटेज के 2 जीरो चले गए। अब यहां पर अड़छंग 48, लास्ट में तो 48 आना ही है ना, यानी 8। तो एक तरीके से आप देखो, अब यहां 2 डिजिट क्या है वो बात की बात है। एक तरीके से देखो कि अगर मैं 200 से 8 घटाऊं एक तरीके से, तो 192 आएगा, यानी यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, तो 2 इसमें भी है और इसमें भी है, यानी ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अरे मेरी बात सुन रहे हो ना, बोलो हां। तो 2 नहीं, तो अब हमें ये 2 डिजिट भी निकालना पड़ेगा, मतलब ये डिजिट और निकाल लो, तो 108 अड़छंग 48। अब ये कैलकुलेशन है, फंस गया मैं, कोई बात नहीं। 648 ऐसे, उसका 8 ऐसे आया, फिर 7 का गुणा, तो 8 7 56, ये ऐसे ये आएगा। अब यहां पर देखो 4 6 10, यानी यहां 0 आएगा। अब देखो 200 में से अगर मैं 8 घटाता हूं, 08,
तो यहां 92 आएगा, अब यहां वाला नहीं, और 92 दया सिर्फ इसी में है और किसी में नहीं, ये आंसर। ठीक है, क्या मेरी बात समझ गए ना? समझ गए? देखो, इसके लास्ट 3 डिजिट निकाल लिए, इसके पहले मैंने एक ही निकाला, तो 2 ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए, पर 2 हैं सेम सेम। तो फिर अब 2 डिजिट इसका लिख लिया, लास्ट 2 डिजिट इसके ये होंगे, इसके डबल 0, तो 100 में से 8 गया 92, वही आंसर। लेकिन एसएससी सीजीएल में जो 7-8 क्वेश्चन आए हैं उनमें ये जल्दी हो जा रहा है। उसमें एक तो कैलकुलेशन भी कम है। कैलकुलेशन कम कैसे? ये जो 8% दिया गया है वहां 10%, 20%, 30%, यहां हैवी वैल्यू दी गई है, पर ये 10-20 दिया है, तो 10 दूना 20 तो 120%, तो सिर्फ 12 का गुणा करना होता है, इन्हें 116 करना पड़ रहा है। समझ गए ना? समझ गए ना? वहां 12 का, इन 116 का, ये एक इफेक्ट पड़ रहा है। तो मैंने वो क्वेश्चन भी कराए हैं। समझ गए? तो इसमें अगर आपको जल्दी करना है तो आपका बेसिक जल्दी होगा, क्योंकि पूरा नहीं जोड़ना है, सिर्फ 92 जोड़ के आंसर निकाल देना है। ठीक है, और इससे थोड़ा सा ये वाला इसमें लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन में। क्या समझ गए? ठीक है, देखो एक बच्चा कह रहा है सर ये वाला अच्छा है, ये वाला खराब है, पहला वाला अच्छा है। सिचुएशन के हिसाब से है ना मेरे भाई, समझे कि नहीं समझे? ये वैल्यू पेयर है। ये देखो, एक्चुअल में यहां पर ये सस्ता आपको दे दिया है, ये सस्ता दे दिया है, ये टफ दे दिया है 8%। अरे 10% होता ये तो बल्ले बल्ले होता, ये सीधे 120% लिखते तो 12 का गुणा करना होता, तो आसान लगता ना। 12 का गुणा पढ़ने में आसान नहीं है। 12 दूनी 24, 2 डिजिट क्या पूरी निकाल दोगे हैं। यहां पर क्या होता, 10% होता तो 110, 11 का गुणा करना आसान नहीं, लेकिन 108 का टफ है। समझ गए? सिचुएशन है, ये डिपेंड्स ऑन पेपर की वैल्यू पर। ठीक है, अब मैं ज्यादा ज्ञान दूंगा तो आप लोग कहोगे सर नशे में पढ़ा रहे हो क्या? आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहेगी चंदन बोल भी देगा, मुझे मालूम है। कमल और किरण की आयु का रेशियो इतना है 4:5। अच्छे क्वेश्चन में बहुत समय देता हूं मैं। कमल और किरण, 6 वर्ष बाद कमल की आयु 30 वर्ष होगी। कमल 6 साल बाद 30 का होगा। मैं हूं कमल, मैं 6 साल बाद 30 का हूं, तो आज तो मैं 24 साल का हूं ना मेरे भाई। 24 में 6 जोड़ा, 4 बराबर 24 के, तो 1 बराबर 6 के, और अगर ये पूछा जाएगा तो ये 30 का। और किरण पूछा जाएगा, किरण की आयु 30 साल की है किरण, मुद्दा खत्म। 21 का आंसर मेरे दोस्त 30 आएगा, 30। अब भागेंगे हम लोग। यहां पर हमसे डिस्क्रिमिनेंट बोल दिया गया है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हिंदी पढ़ लेना। इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है b² - 4ac। अरे बोलो, हां यही बोला जाता है। अब -5 का स्क्वायर 25 ऐसे, और यहां 4 तिहाई 12 माइनस माइनस प्लस। समझ गए? 4 तिहाई 12, 12 चौक 48 हो गया, और इसको अब जोड़ लो तो ये 73 हो जाएगा। मुद्दा खत्म। कोई व्यक्ति 2800 में एक मेज खरीदता है और उसे 30% की हानि पर बेच देता है। मेज का विक्रय मूल्य देख रहे हो, मैं हूं वो व्यक्ति जो 2800 की मेज खरीद के आया और मैंने 30% लॉस पे बेच दिया, यानी 70% में बेच दिया। भाई 100 की चीज 30% कम 70। अब परसेंटेज से तो मैं बलि देता हूं 2 जीरो की। 0 आया, 8 7 56। मोदी जी 60 किसी में है, 1960 आंसर। 8 7 56, 5 हासिल, 1960 आंसर। कैसा लग रहा है? यहां पर इन दोनों का गुणा इन दोनों के, यानी 12x बराबर 13 × 60। देख रहे हैं कितना फास्ट हूं मैं। 13 × 5 = 65 आंसर। एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या 12, तो प्रत्येक बाहा, तो हम लोग जानते हैं 360/n बराबर E का होता है एक्सटर्नल एंगल। भुजा 12 तो 360/12 यानी 30 डिग्री हो जाएगा बाहरी, और बाहा कोण का माप पूछा गया है 30 डिग्री आंसर। देख रहे हो? अब आ जाओ DI में। फिर से शांत हो गया मैं, बहुत भागता हूं मैं तेजी से।
एक क्वेश्चन में समय लगाया, बाकी सब ऐसे निपटा देता हूं। देखो, निम्नलिखित बार ग्राफ इतना इतना ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहां पढ़ो। 2016 में क्यू और आर प्रकार के टेलीफोन का औसत आयात, 2016 ये डार्क कलर, क्यू और आर ये 32, 28, 60 होता है, इसका औसत 30 आएगा। 32, 28, 60 होता है और इसका औसत 30 आएगा। बोलो हां, बोलो हां। और 2015 में किन प्रकार के टेलीफोन के औसत आयात के बराबर है? तो 15 हल्का कलर जो दिख रहा है, पर औसत, औसत की बात करा, देखो क्यू और आर पहला लिखा है, क्यू और आर 28.5, 30, 30 आधा नहीं होता। एस और टी, एस और टी यही होता है 26 और 34, इसका योग करोगे उसका औसत 30 आएगा। देख लो, तो आंसर एस और टी हो गया। अब कहते हो सर सारे चेक करो, तो फिर तो अब तो मुद्दे है ना मेरे भाई। 34, 26 समझ गए ना? क्लियर है? सभी मुस्कुराना। आगे बढ़ेंगे। तन्वी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद प्रति माह अपने वेतन में 5,000 की बचत कर देती है। तो अब तन्वी देख, हर चीज 100% होता है, 80% खर्च कर दिया तो 20% बचाती है, और यही 20% बराबर 5,000 का है। अब तन्वी का वेतन अपने आप में 100%, 5 का इथे 5 का उथे 25,000, आंसर 25,000। अब फिर एक अच्छा क्वेश्चन आ गया अंत में, 3 स्टार क्वेश्चन। जी हां, क्योंकि आपसे नहीं होगा ये, ना मानो तो ट्राई कर लो। यहां हमसे कहता है माध्यिका बताओ। माध्यिका का इस पैटर्न का क्वेश्चन का मैं शॉर्ट वीडियो भी लाऊंगा आधे घंटे का, जिसमें मीन मीडियन मोड के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको समझाऊंगा आधे घंटे में, इस टाइप के डायग्राम के। ठीक है, बहुत जल्दी आएगा, 10-12 दिन के अंदर। ठीक है, समझ। अब माध्यिका का फॉर्मूला यानी मीडियन का फॉर्मूला आपको पहले याद होना चाहिए। लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी F इंटू हाइट H, ये चीज। तो पहले तो ये जो चीज जो चल रही है ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और जो अब चलेगा वो CF चलेगा। वो क्या है? 6 और 30 का योग 36, 36 40 का योग 76, 76 16 का योग 92, 92 4 96, 96 4 100, ये हो गया। अब सुनना, ये जो लास्ट में 100 आया उसी को हम लोग n बोलेंगे। यहां 100 ऑलरेडी गिवन है, तो n बराबर 100, n/2 बराबर 50। मैं यही लिख के दिखा रहा हूं सब 50। अब बताओ 50 किस रेंज के अंदर आ जाएगा? इसके अंदर आएगा, 36 से 36 के बाद, और ये देखो 76 तक आ रहा है तो इसके अंदर 50 आ जाएगा। 6, 36, 76 के अंदर, तो इसमें आएगा 50। तो इससे पहले वाले को इसको CF बोलते हैं, इसके ऊपर वाले को फ्रीक्वेंसी F बोलते हैं, और इसमें जो इसका गैप है उसी को हाइट बोलेंगे। सब कुछ आपके सामने। और रही लोअर लिमिट, तो इसे लोअर लिमिट बोलेंगे L। सब दे दिया, अब खत्म, अब तो खेल लो ना, अब तो कैलकुलेशन है, कुछ नहीं। लोअर लिमिट देखो 7 है, N 50 है, CF 36 है, फ्रीक्वेंसी नीचे 40 है, और गैप 3 का है, तो 7 ऐसे। यहां 14 थे, 42/40 यानी 21/20, तो ये 7 ऐसे, ये 1.05 जोड़ लोगे 8.05 आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 8.05, और ये उन्हीं बच्चों से बनेगा जिसने यूथ 2024 का पूरा मीन मीडियन मोड वाला सांख्यिकी चैप्टर है पूरा पढ़ा होगा। 250 क्वेश्चन के आसपास है। हाँ, कह दो सर एक क्वेश्चन के लिए 250,
अरे पूरा चैप्टर पढ़ोगे तभी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा करने का। ये फॉर्मूला इतना आसान नहीं कि याद रहे, ठीक है, पर याद करना पड़ेगा। बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन मेरे दोस्त, क्लियर है, समझ गए? सेट कंप्लीट हो गया।